अब देखो, प्रीवियस वीडियो लेसन्स में हमने डिस्कस किए थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। और इसमें 6 ग्रुप थे, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और इनके अलग अलग से नाम है। और यहाँ पे इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मैंने बताया पार्ट 1 वीडियो लेसन्स में पी ब्लॉक के, ठीक है। और ये पार्ट 2 वीडियो लेसन्स हैं जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से इसको याद रखे जाते हैं इस 6 ग्रुप्स को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बताया, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक्स एलिमेंट जो है +N2 -8 तक ऑक्सीडेशन N-8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। इसके बाद ये सारे नॉन मेटल्स होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है जितना आप यानी कि ग्रुप से नीचे जाएंगे। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जितने भी एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन जो है, ये सब कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। और इन पी ब्लॉक्स में से कुछ एलिमेंट्स के आपको एलोट्रॉप्स भी मिलते हैं। और एलोट्रॉप्स जैसे कार्बन की 2 एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, इस तरीके से सल्फर, फास्फोरस, इनके भी एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेसन्स में डिस्कस किया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, ठीक, अब हम आगे बात करेंगे इन एलिमेंट्स को याद कैसे रखा जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रुप है, ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रुप 13 जिसमें टोटल जो है कितने एलिमेंट्स है यहाँ पर, ठीक है, निहोनियम तक, जैसे बोरॉन से लेकर निहोनियम तक टोटल जो है इसमें 6 एलिमेंट्स आता है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज आपको याद रखना है। तो हम पहले ग्रुप 13 की बात करेंगे। तो देखो ग्रुप 13, ठीक है, मैं इसको पार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हुई यहाँ से, ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ग्रुप 13 को, ग्रुप 13 एलिमेंट्स को। ग्रुप 13 एलिमेंट्स को मैंने बोरॉन फैमिली कहा था, बराबर है, ठीक। ग्रुप 13 एलिमेंट्स जिसको हम क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली, इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एलिमेंट्स की जो GEC जो है कितना होता है वो याद होना चाहिए। कितना होता है, NS2NP1, ये तो याद रखना है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंने कहा था आप लोगों को प्लस, ठीक है, +N, ठीक है, 2 क्या होता है, +N2 N-8 होता है, ठीक। तो N वैलेंस शेल्स है, तो इनकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे 3 - 8 मीन्स -5, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, देखो सबसे पहले नेम ऑफ द एलिमेंट्स में यहाँ पे लिखूँगा एलिमेंट्स, ठीक। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब शॉर्टकट मेथड जो है आपने सीख लिया है, तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से हम करेंगे, ठीक है। और इनका मेमोनिक्स जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा मेमोनिक्स। मेमोनिक्स मतलब ट्रिक्स जिसके ज़रिए आप इनको याद रखेंगे। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, इसकी मेमोनिक्स हम लिखेंगे, ठीक है। देखो मेमोनिक्स में क्या है, देखो आपके पास अगर अपना मेमोनिक्स है तो अपने हिसाब से याद करो, लेकिन ये बेस्ट है। देखो ब्रिटिश ऑलवेज गिव इंडियन
ठीक है, एंड देन और ये फैक्ट भी है, ठीक है, ट्रबल, और लास्ट पे आपको लिखना है निहोनियम। ये तो याद रख सकते हैं ना, निहोनियम डायरेक्ट एलिमेंट्स का नाम है। तो देख लो यहाँ पर, ठीक है, इन एलिमेंट्स की, ठीक है, मेमोनिक्स से हम कैसे एलिमेंट्स को यहाँ से निकालते हैं। देखो जैसे बी का मतलब क्या है, बोरॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बोरॉन, ठीक। इसके बाद एल का मतलब क्या है, अल्मुनियम, ठीक। जी का मतलब क्या है, गैलियम है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे IN का मतलब इंडियम है, ठीक है, इंडियम। इसके बाद यहाँ पे TL का मतलब क्या है, थैलियम, ठीक है, थैलियम। और लास्ट में NH का मतलब क्या है, निहोनियम। जापान वालों ने डिस्कवर किया था और इसका नाम लेंट ऑफ सनराइजिंग भी कहते हैं इस एलिमेंट्स का नाम, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 6 एलिमेंट टोटल, बोरॉन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। फिर से एक बार याद रख लो, बोरॉन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। पहले तो एलिमेंट्स का नाम जो है पता होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। आप एटॉमिक नंबर देखो, इनके एटॉमिक नंबर, ठीक है। बोरॉन की जो एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 3, ठीक है। बोरॉन की एटॉमिक नंबर कितना है, 3, ठीक। अल्मुनियम की एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे 13, ठीक। इस तरीके से गैलियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 31 है। इंडियम की एटॉमिक नंबर 49 और इसकी एटॉमिक नंबर 81। और लास्ट में जो निहोनियम है इसकी एटॉमिक नंबर 113 है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। पहले लिखना है, देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखो, यहाँ पर NS2 है और NP क्या है, 1। तो यहाँ पर सबसे पहले आएंगे बोरॉन के केसेस में, डायरेक्ट लिखना है आपको हीलियम के बाद 2S2 2P1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीलियम, ठीक। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर हीलियम के बाद नियॉन आता है, नियॉन के बाद अल्मुनियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 के बाद क्या आता है, 3, तो 3S2 3P1, बहुत सिंपल है देखो। इसके बाद क्या आता है, आर्गन, आर्गन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 4S2 4P1 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है किसकी, गैलियम की। इसी तरह यहाँ पे आएंगे क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद यहाँ पे आएंगे 5S2 5P1। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन आएंगे, जिनॉन के बाद आएंगे यहाँ पे 6P1, ठीक है, और यहाँ पे 6S2, ठीक है। और इसके बाद निहोनियम के केसेस में रेडॉन लिखना है, बस इसमें लिखना है 7S2 7P1, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। तो ये हो गया आपके बोरॉन फैमिली, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो फैमिली है, ठीक, वो है ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 को क्या कहा था, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली, ठीक। अच्छा, इस कार्बन फैमिली की जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो क्या है, GC जो है वो होता है NS2 NP2, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं एलिमेंट्स लिखूँगा, यहाँ पर एलिमेंट्स, यहाँ पर लिखूँगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और यहाँ पे लिखेंगे मेमोनिक्स, ठीक है, मेमोनिक्स। तो देखो यहाँ पर कार्बन फैमिली में, ठीक है, सबसे पहले देखो मेमोनिक्स कैसे लिखते हैं, केन, सिली, जर्मन,
ठीक है, जर्मन, ये जर्मन वालों के सामने मत बोलना, ठीक है, कैंसिल दी जर्मन स्नेचलेट। ठीक, तो नीचे आपको क्या लिखना है, देखो फेल्वोरियम लिखना है, फेल्वोरियम, ये एलिमेंट्स का ही नाम है। तो ये तो याद रख सकते हैं ना, कैंसिल दी जर्मन स्नेचलेट, ठीक है। तो यहाँ से कैसे डिराइव करते हैं, देखो एलिमेंट्स को। सी का मतलब क्या है, कार्बन। SI का मतलब क्या है, सिलिकन, साथ साथ में लिख लो, इसका नाम भी लिख लो, सिलिकन। जी का मतलब क्या है, जर्मीनियम। ठीक, SN का मतलब क्या है, टिन, टिन का सिंबल SN होता है, ठीक है। लेड का मतलब लेड, और इसका सिंबल PB, ठीक है, PB को लेड बोलते हैं। फेल्वोरियम जो है वो है न्यू एलिमेंट, दैट इज Fl, ठीक है, फेल्वोरियम, इसका सिंबल होता है Fl। तो ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, से फॉर एग्जांपल टिन, लेड और फेलोरियम, ठीक है। इसके बाद इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो बस, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के लिए एटॉमिक नंबर लिखो पहले। एटॉमिक नंबर कार्बन के कितना है, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर, ठीक है, 14 होगा, जर्मेनियम की 34, जर्मेनियम की सॉरी 32 आएंगे, ठीक है। और टिन की एटॉमिक नंबर 50 है, लेड की एटॉमिक नंबर 82 और फेल्वोरियम के एटॉमिक नंबर 114। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NH2 और NP2, तो लिखो डायरेक्ट, हीलियम लिखो यहाँ पे, और लिखो पहले कार्बन की केसेस में 2s2 2p2। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, हीलियम के बाद नियॉन लिखो, और यहाँ पे लिखो इसका 2 और इसका कितना होता है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 3s2 3p2। इसके बाद यहाँ पे देखो आर्गन के केसेस में इसका कितना होता है 18 होता है, ठीक है, 18 के बाद यहाँ पे आएंगे, देखो 4s2 आता है, ठीक है, और यहाँ पे 4p2। तो यहाँ पे 18 पे अगर 4 ऐड कर दो तो 32 नहीं होता है, लेकिन इसके केसेस में 3d10 भी लिखते हैं हम, क्योंकि 3d भी फिलअप होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ऐड कर दो यहाँ पे, ठीक है, 28 प्लस 4 कितने हो गए 32। इस तरीके से क्रिप्टॉन लिख दो, क्रिप्टॉन की एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 34, और यहाँ पे आएंगे 5s2 5p2। अब ऊपर 3d है तो नीचे क्या फिलअप होगा 4d10, ठीक। अब ऐड कर सकते हैं आप, 34 पे 10 कर दो तो 44 हो गए, 44 पे अगर आप 4 ऐड कर दो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसकी एटॉमिक नंबर 36 है, ठीक है, 36, तो 36 पे 46 हो गया, 46 प्लस 4 कितने हो गए 50। तो इस तरीके से क्रिप्टॉन के बाद जिनोन आता है जिसकी एटॉमिक नंबर 54 है। अब यहाँ पे इधर देखो 6, इसमें आएंगे 6p2 6s2, ये तो फिलअप होंगे क्योंकि NH2 NP2 होता है। अब और ख़ास बात क्या है, देखो इसमें 5d10 होता है, 5d10 और 4f14 भी फिलअप होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। इसके बाद लास्ट में रेडॉन कर दो फ्लोरियम की, और रेडॉन की एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 86 होता है, इसकी एटॉमिक नंबर 86। अब देखो यहाँ पे 7p2 आएगा, ऊपर 6s2 है तो नीचे क्या आएंगे 7s2, यहाँ पे 5d है तो नीचे क्या आएंगे 6d10, और यहाँ पे 4f है तो यहाँ पे कितना आएंगे 5f14। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन फैमिली, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिली जर्मन स्नेचलेट, ठीक है। अब इसी तरह, ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक जो है कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। कार्बन फैमिली के बाद आता है नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 से बिलोंग है, ठीक है, और इसका और एक नाम भी मैंने बताया था, याद करो, इसको निक्टोजन फैमिली भी कहा जाता है, याद रखना, निक्टोजन।
इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है GEC वो होता है NS2NP, ठीक है, 3 होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट्स, इसमें भी 6 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं एलिमेंट्स को लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और यहाँ पे लिखूँगा मेमोनिक्स। पहले क्या लिखेंगे? मेमोनिक्स। तो मेमोनिक्स देखो यहाँ पे न्यू, पॉप। पॉप सबको पता होना चाहिए। पॉप जो है क्रिस्टन की जो बड़े पादरी होता है उसको बोलते हैं पॉप, ठीक है। न्यू पॉप एजाइन, एजाइन मतलब सेलेक्ट करना, ठीक है। एजाइन सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट मतलब जो ऑफिसर के नीचे जो काम करते हैं, ठीक है, छोटे ऑफिसर होते हैं उनको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। न्यू पॉप एजाइन सब ऑर्डिनेट बिशॉप, बिशॉप किसको कहते हैं? जो पॉप के नीचे काम करते हैं, ठीक है, ठीक है। पॉप से इनकी स्टेटस थोड़ा कम होता है तो इसीलिए न्यू पॉप एजाइन सब ऑर्डिनेट बिशॉप, ठीक। इसके बाद नीचे लिखना है आपको मॉस्कोवियम। ये सारे न्यू एलिमेंट है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ मॉस्कोवियम, याद रखना, ठीक है। तो देखो एलिमेंट को कैसे डिराइव करते हैं। N का मतलब क्या है? नाइट्रोजन, जिसके एटॉमिक नंबर कितने हैं? 7, ठीक है। P का मतलब क्या है? फास्फोरस, ठीक है, और एटॉमिक नंबर फास्फोरस की 15 होता है, ठीक। AS का मतलब होता है आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक। आर्सेनिक की एटॉमिक नंबर 35 होता है, ठीक है, सॉरी 33। और यहाँ पे SB होता है एंटीमोनी, ठीक है। SB का मतलब क्या है? SB, S और B का मतलब एंटीमोनी। लिख देता हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस, इसका मतलब है आर्सेनिक। पीरियोडिक टेबल को देख लेना, इसका मतलब है एंटीमोनी। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। मेहनत ज़रूर करना है और साथ साथ में कॉपी पे लिखना है। एंटीमोनी का एटॉमिक नंबर कितना है? 51। Bi का मतलब है बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ। तो बिस्मथ की एटॉमिक नंबर है 83, ठीक। इसके बाद आएंगे लास्ट में मॉस्कोवियम और इसका सिंबल है MC। MC का मतलब मॉस्कोवियम और इसका एटॉमिक नंबर है 115। मॉस्कोवियम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो इनकी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले क्या लिखते हैं? देखो पहले लिखेंगे हीलियम, हीलियम के बाद यहाँ पे क्या होगा? 2s2, ठीक है, और 2p क्या आएंगे? 3, ठीक। अच्छा, इसके बाद नियॉन आएंगे। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो यहाँ पे 2s2 2p3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 3s2 3p, सॉरी 3s2 3p क्या आएंगे? 3, ठीक है। इस तरीके से नियॉन के बाद क्या आता है? आर्गन। आर्गन के एटॉमिक नंबर 18, तो यहाँ पे आएंगे 4s2 4p क्या आता है? 3। इसके बाद आर्गन के बाद क्या आता है? याद करो, क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पे 4s2 4p3 और यहाँ पे कौन सा सब शेल फिलअप होता है? शेल फिलअप होता है, सॉरी, दैट इज 3d। तो यहाँ पे 3d 10 आ जाता है, ठीक है, साथ में। और यहाँ पे इधर देखो, यह इधर 4p3 है तो इधर कितने आएंगे? एंटीमोनी पे 5p3। ध्यान से देखो, इधर 4s2 है तो इधर कितना आएंगे? 5s2। इधर 3d10 है तो इधर कितना आएंगे? 4d10। बस सिंपल है। अब इसके केसेस में, बिस्मथ की केसेस में क्या लिखेंगे? देखो इधर 5p3 है तो बिस्मथ की केसेस में 6p3। इधर 5s2 तो इसकी केसेस में 6s2। अब इधर 5d10 4d10 है तो इधर क्या आएंगे? 5d10। और 4d10 के बाद क्या आता है? 4f आता है, तो इसके केसेस में 4f14 भी आप साथ में लिखेंगे। और यहाँ पे क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन को रेफरेंस ले लो, ठीक है, क्योंकि जिनॉन के बाद आता है 54, ठीक। इसके बाद रेडॉन लिखो, ठीक है।
एटॉमिक नंबर्स रेडॉन के होता है 86। अब तो आप समझ गए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 7p3 और यहाँ पे 7s2 और यहाँ पे 5d की है तो इधर आएंगे 6d10, ऊपर अगर 4f14 है तो इधर आएंगे 5f14। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 15 निक्टोजन फैमिली। इस तरीके से हम याद रखते हैं। याद रखना, इसको कैसे याद रखा जाता है और ज़बानी पूरा लिखना है, कॉपी पे लिखना आना चाहिए। इन सब को याद करो और एक बार पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चरल, ठीक है, फीचर बनाओ। हम लास्ट में यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी आइडिया भी मैं दूंगा, पहले तो सारा एलिमेंट याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रिक्स जो है आपको याद रखना है ज़रूर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो है ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 याद करो, इसको क्या कहा था मैंने, चालकोजन, ठीक है। चालकोजन मैंने कहा था पार्ट 1 वीडियो में, आप देख लो। और इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, मैंने बताया भी था ये, ठीक है। ये होगा NS2NP4, ठीक। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखूंगा, एलिमेंट्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और यहाँ पे लिखेंगे मेमोनिक्स। पहले हम मेमोनिक्स को देखते हैं। मेमोनिक्स क्या है, देखो इसके लिए ट्रिक्स। ओलिवर स्मिथ, ठीक है। ओलिवर स्मिथ एक आदमी का नाम है। सेल, टी पोट भेज दिया उसने, ठीक है, टी पोट। ओलिवर स्मिथ, सेल, टी पोट। और नीचे लिखना है लिवोरियम, ठीक। तो नीचे क्या लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया लिवरमोरियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम है ओलिवर स्मिथ सेल टी पोट, और नीचे लिखेंगे लिवरमोरियम। ये न्यूक्लियर एलिमेंट है, ठीक है, डिस्कॉर्ड एलिमेंट है। तो देखो किस तरीके से एलिमेंट को डिराइव करेंगे। ओ का मतलब ऑक्सीजन, ये तो सबको पता होना चाहिए। एस का मतलब सल्फर, SE का मतलब होता है सिलीनियम, याद रखना इसका मतलब क्या है, सिलीनियम है, सिलीनियम। पीरियोडिक टेबल को भी देखना बेटा, साथ में पीरियोडिक टेबल को भी रखना। TE का मतलब क्या है, टिलोरियम। और PO का मतलब क्या है, पोलोनियम। और यहाँ पे LV का मतलब है लिवरमोरियम, LV का मतलब लिवरमोरियम। अब इनकी एटॉमिक नंबर लिखो। ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर तो सबको पता है 8, सल्फर की एटॉमिक नंबर कितने हैं 16, ठीक। इस तरीके से इसकी 34, ठीक है। इसी तरह टिलोरियम की 52 और पोलोनियम की 84, ठीक। और लास्ट में लिवरमोरियम की 116। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वीडियो को पॉज करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खुद से करो, आपको पता है किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि 12 क्लास में आप लोगों को याद दिला दूँ, 12 क्लास में जब आप पहुंचेंगे तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के 6 मार्क्स आते हैं, 6 मार्क्स आपको आते हैं कि एक ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट हीलियम 2, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP4, तो इसके केसेस में 2s2 2p4। सल्फर के केसेस में नियॉन रेफरेंस को ले लो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3s2 3p4। इसी तरह यहाँ पर सिलीनियम के केसेस में हीलियम, नियॉन, इसके बाद क्या आता है आर्गन। नोबल गैस को तो बिल्कुल ज़बानी याद रखना है 18। और यहाँ पे देखो ऊपर 3p4 तो नीचे क्या आएंगे 4p4, और यहाँ पे आएंगे 4s2, और मैंने कहा था कि साथ में क्या करना है 3d10 भी करना है। आर्गन के बाद क्या आ जाता है क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36, और यहाँ पे 4p4 है तो नीचे क्या आएंगे 5p4 5s2, ठीक है। और यहाँ पे 3d है तो नीचे आएंगे 4d10। बहुत सिंपल है।
इस तरीके से जिनोन आएंगे, एटॉमिक नंबर कितना है 54, तो यहाँ पे 6p4 आता है बेटा, 6s2, और यहाँ पे 4d है तो नीचे आएंगे 5d10, और 4f क्या आता है 14 आता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जिनॉन के बाद रेडॉन आ जाता है, एटॉमिक नंबर 86, और यहाँ पे 7p4, इधर आएंगे 7s2, 5d10 है तो इधर क्या आएंगे 6d10, और यहाँ पे 5f14। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप नंबर 16। अब इस ट्रिक्स को तो बिल्कुल ज़बानी याद रखना है, ठीक है। एक बार आप याद कर लेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं ग्रुप 17 पे। ग्रुप नंबर 17 को याद करो, क्या बताया था मैंने, हैलोजन, हैलोजन फैमिली हम कहते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, GEC NS2NP5। याद कर लो बेटा, ये सारे हमने पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा है। अब देखो याद कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को यहाँ पे रखेंगे, एलिमेंट इसमें भी 6 एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। टोटल नंबर जो है 6 एलिमेंट्स, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे मेमोनिक्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मेमोनिक्स में क्या है, देखो मेमोनिक्स में फेट, क्लोन, ब्राइबिट, इनोसेंट, आथर। फेट क्लोन मतलब एक आदमी था, ठीक है, एक मोटा मोटा आदमी, फेट क्लोन, ब्राइबिट रिश्वत दिया, एक बोला बाला आथर था उसको, ठीक है, ब्राइबिट। इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट, आथर, आथर, ठीक, ब्राइबिट, इनोसेंट, आथर, और यहाँ पे लिखेंगे टेनेसीन, ठीक, ये न्यू एलिमेंट का नाम है। अब देखो यहाँ पर F का मतलब क्या है, फ्लोरीन। Cl का मतलब क्या है, क्लोरीन। Br का मतलब ब्रोमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्रुप, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। I का मतलब क्या है, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद यहाँ पे At का मतलब क्या है, स्टेटीन है, ठीक है, At स्टेटीन। और यहाँ पर देखो T का मतलब है टेनेसीन, और यहाँ पे TS इसका सिंबल है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है TS, टेनेसीन, ठीक है। 4-5 साल पहले डिस्कवर किया था इसको, टेनेसीन, तो टेनेसीन बोलेंगे इसको। अब देखो एटॉमिक नंबर, तो याद कैसे करेंगे, फेट, क्लोन, ब्राइबिट, इनोसेंट, आथर, टेनेसीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनेसीन याद रखना, पीरियोडिक टेबल को भी देख लो। तो इसकी एटॉमिक नंबर है 9, इसकी एटॉमिक नंबर है 17, इसकी एटॉमिक नंबर है 35, आयोडीन की एटॉमिक नंबर है 53, एस्टेटीन की एटॉमिक नंबर है 85, और इसी तरह इसकी है 117। अब जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो तो आप चैम्पियन हो गए होंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे हीलियम एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s2, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p5। अब यहाँ पे नियॉन लिखो एटॉमिक नंबर 10, 3s2, 3p5, एक एक नंबर बढ़ाते जाओ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्गन 18, इधर 3p5, तो इधर क्या आएंगे 4p5 और 4s2, और साथ में क्या लिखना है 3d10, ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद क्या आता है, क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36, ऊपर 4p है तो नीचे क्या आएंगे 5p5, 5s2, और यहाँ पे आएंगे 4d10, क्योंकि ऊपर क्या है 3d10। अब आगे और एक काम करना है, यहाँ पे जिनॉन लिखो एटॉमिक नंबर 54 रेफरेंस, और यहाँ पे 5p5 है तो नीचे क्या लिखेंगे 6p5, 6s2, 4d10 है तो क्या लिखेंगे 5d10, और साथ में इसके केसेस में आपको 4f भी लिखना है, 5d के साथ 4f14 को भी लिखना है। लास्ट में रेडॉन एटॉमिक नंबर 86, तो इधर 6p5 है तो इधर 7p5, 7s2, और यहाँ पे 5d है तो नीचे आएंगे 6d10, और यहाँ पे आएंगे 5f14। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 17। बहुत सिंपल है, याद रखो बस।
कॉपी पे 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी करेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर, लास्ट ग्रुप है दैट इज द ग्रुप नंबर 18 और इसको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस, और क्या कहते हैं दूसरा नाम, नोबल गैस, नोबल गैस कहा जाता है। जीईसी क्या होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करो, इस पे तो सारा शेल कंप्लीट होता है, NH2 NP6, पी में 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिखूँगा, ठीक है, एलिमेंट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप खुद को करने हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और यहाँ पर मैं लिखूँगा से फॉर एग्जांपल मेमोनिक्स, मेमोनिक्स मैं दे दूँगा, ठीक है। मेमोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद से ट्राई करना है। तो देखो मेमोनिक्स क्या है, ठीक है, ही नीड्स और क्रेजी ज़ेरॉक्स रिंग ऑर्गेनिसॉन, ठीक है। ऑर्गेनिसॉन ये न्यू एलिमेंट है, रशिया के एक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ही नीड्स और क्रेजी ज़ेरॉक्स रिंग, बस ये याद रखना है। अब एलिमेंट्स को किस तरीके से डिराइव करते हैं, देखो He का मतलब तो आपको पता है हीलियम है, Ne का मतलब क्या है, नियॉन, Ar का मतलब क्या है, आर्गन, ठीक। अब यहाँ पे Kr का मतलब क्या है, Kr का मतलब क्रिप्टॉन है, ठीक है। और Xe का मतलब क्या है, जिनॉन, Rn का मतलब क्या है, रेडॉन है, और Og का मतलब क्या है, ऑर्गेनिसॉन। एटॉमिक नंबर में लिख के दूंगा 2, 10, 18, 36, 54, ठीक है, 86, 118। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनके लिए शॉर्टकट नहीं है बिल्कुल, यानी कि अब वो प्रिंसिपल के हिसाब से करना है। जैसे देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 1s2, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, ठीक है, नियॉन का 1s2, 2s2, 2p6। इस तरीके से आर्गन का कितना है, 1s2, ठीक है, 2s2, सॉरी यहाँ पे 2s2, 2p6, और यहाँ पे 3s2, 3p6। देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2s2, 2p6 है, NH2 NP6, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक बढ़ रहा है 3s2, 3p6। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1s2, ठीक है, 2s क्या आएंगे, 2, 2p6, ठीक। इस तरीके से 3s2, 3p6। अब यहाँ पे आएंगे 3d10, और आता है 4s2, 4p6 आता है। देखो यहाँ पे फिर से 4s2, 4p6 आया। तो इसी तरीके से जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिसॉन, इन सब का आपको करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट एंड्स। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन्स है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।